5 रनों से ऑस्ट्रेलिया बचा है। मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो चुका है। कोई मैच तो गया ना 100 ओवर, पूरा 100 ओवर, और लास्ट बॉल पे भी जिंदा। जो आपने कहा ऑस्ट्रेलिया बच गई, बॉलिंग पर भी बची है, बैटिंग पर भी बची है, दोनों जगह बची है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को लिए पैट कमिंस, उन्होंने बॉल करके भी बचा लिया, और वो जो 29 रन नीशम के ओवर मारे थे, जो उन्होंने जो छक्के लगाए थे, एक टाइम पे 350-60 पे एक खिलाड़ी है रचिन रविंद्र, उसके लिए जितनी तालियां बचे उतना कम है। और एक खिलाड़ी जिमी नीशम, भाई जिमी नीशम ना होता ही मैच यहाँ आता ही नहीं, जहां पर वो लेकर आए नाश कर देते यार। नीशम जो भी कह लो, उस दिन बैठे रह गए थे वो दुबई वाले जो वर्ल्ड कप में ऐसे ही कि मतलब जॉब इज नॉट डन इट, फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि यार नेवर टेक अप द स्पोर्ट ऐसे कुछ करके, बट आज फिर से उन बेचारों के साथ वो सुपर ओवर में भी थे, बहुत हार्ड ब्रेक्स देखे नीशम ने भी, सुपर ओवर में कर रहे थे बैटिंग, छक्का भी मार दिया था वर्ल्ड कप वाले टाइम, लास्ट ओवर में 18 रन 19 और वाइड का वो मिल गया था, वाइड का चौका आ गया, मतलब 5 रन आ गए, तो नहीं 13 रन रह गए थे, आई थिंक 18 थे शायद, 18 रन थे ना, पहली सिंगल ली ना बोर्ड। अच्छा ठीक है, सिंगल हुई, 5 रन आए तो 4 बॉल में 13। जिमी नीशम 4 में 13 हुई, और वो 2 दुक्के भी जो उन्होंने, नहीं एक उन्होंने पहले स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो कि चौका हो सकता था, बच गया, हाथ लग गया, हाथ ना लगता था वो चौका था, 2 हुए वहां पे, 2 बच गए। फिर अगला उन्होंने मिड विकेट में मारा, वो भी फील्डर ने जो बचाया है। मतलब देखो ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट 2 दुक्के जो मतलब आउट ऑफ द स्किन जो फील्डिंग की है, वो भाई साहब भी तो कोशिश कर रहे थे वहां पर, कुछ गड़बड़ कर दी, थ्रो मार के आखिर में कर दिया, आखिर में भरपाई कर दी। बट एक बार सर ट्रेंट बोल्ट स्ट्राइक पर है, एक बाउंड्री लाइन का जो फील्डर है उसको दुक्का तो बचाना नहीं है, उसको देखना है कि भाई सिंगल होगा तो सर्कल वाले देखेंगे सिंगल है नहीं है, यहां पर आप बाउंड्री सेव करने के लिए हो। लबुशेन 4 कदम आगे हैं वहां पर, समझ मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आपको दिखता है कि प्रेशर में कॉमन सेंस भी शायद उतनी ज्यादा काम नहीं करती है। अगर वो रहते बाउंड्री पर, एज पर, शायद हाथ पर भी आया था वो, फिर वो बैक पैडल करते हुए गिर गए, वहां पर वो छक्का हो गया, तो वो मोमेंटम सडनली एक स्विंग आ गया कि भाई वो इस तरीके जो मर्जी कह लो, इस वर्ल्ड कप का सबसे एक्साइटिंग मैच 388 383 एंड लास्ट बॉल तक कम से कम गया है। और कल वाला मैच और आज वाला मैच, और मुझे उम्मीद है हो सकता है कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी इसी तरह का टाइट मैच हो। लेकिन सर जो रचिन रविंद्र बैटिंग कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, आप कहेंगे ना कि हर साल हम कहते हैं कि यार खोज कौन रहा हर वर्ल्ड कप में, इस बार तो आप रचिन रविंद्र को कहोगे कि यार इस वर्ल्ड कप की खोज रचिन रविंद्र है, और एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर दिखता है। देखो इनके लिए हमेशा से ही, जैसे हम बात भी करते हैं, जब ये पहले खेल भी रहे थे और एज जब बॉलिंग ज्यादा रोल लगता था लोगों को, तो हम कहते हैं कि वो पीछे एबिलिटी ज्यादा, सीरीज जो हुई थी इतनी ज्यादा नहीं थी जब हम उनके बारे में बात भी कर रहे होते थे, जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिए। देखो जो तीनों बड़ी पारियां आई है, एक आई है अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस, उस वक्त पर इंग्लैंड इतनी नहीं गिरी हुई थी, शायद जो रचिन शायद रचिन और कॉनवे ने जितनी मार लगाई वो गिर गई। फिर इंडिया वाले सबसे बड़ी बात नहीं, रन्स उनके आ रखे अंडर प्रेशर सिचुएशन, जिनकी वेटेज आप अलग ही काउंट करते हो। और रचिन रविंद्रा शायद जब आए थे टूर्नामेंट में, उनके लिए किसी ने नहीं सोचा वो खेलेंगे, नंबर 3 खेलेंगे। विलियमसन वाला रोल यार आप आंकड़ों के लिहाज से और इंपैक्ट के लिहाज से देखोगे, बखूबी वो निभा रहे हैं जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। रचिन के पास गेम सेंस बड़ा अच्छा है। अगर आप देखो बीच में उनका प्लान चल रहा था टीम का कि पहले 1-2 बॉल पे बाउंड्री लेंगे और बाद में स्ट्राइक रोटेट करके हम इवन मिचेल ने भी वही उस तरीके से अप्रोच वही स्ट्रेटेजी वही न्यूजीलैंड अभी केन विलियमसन नहीं खेल रहे, और विलियमसन नहीं खेल रहे शायद इसीलिए रचिन रविंद्र को मौका भी मिला इनिशियली उस पोजीशन। 200 हो गए उनके, और 1.75 या 200 हो गए। पर जिस तरह वो बैटिंग करते हैं लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह वो बैटिंग करते हैं यार, उनके पास हर शॉट है। अच्छा 388 रन अगर सामने वाली टीम ने बोर्ड पे लगाए हो ना, अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। न्यूजीलैंड ने फ्रॉम द फर्स्ट बॉल मुकाबला किया है। उन्होंने बनाया जी 383 फॉर 9। मैं थोड़ी सी स्कोर आपको बता दूं, कॉनवे ने बनाए 28 रन, 32 बनाए विल यंग ने। लेकिन असली इनिंग जैसे दीपक भी कह रहे थे, डैरल मिचेल और रचिन रविंद्र की पार्टनरशिप थी। हालांकि डैरल मिचेल ने फिर थोड़ी सी स्लो बैटिंग की है, 51 बॉल्स 54 रन, बट एक स्टेज पे जब ये दोनों खेल रहे थे, तीसरा विकेट गिरा नहीं था, ये गेम पूरी तरह से न्यूजीलैंड का था। बट जैसे होता है, ऑस्ट्रेलिया भी टीम तो बड़ी है ना यार, चल रहे थे न्यूजीलैंड टीम तो बड़ी है ना, वो विकेटों से ही आप वापस आते हो। तो उन्होंने विकेट ली, उसके बाद टॉम लेथम कप्तान, उन्होंने 22 बॉल में 21 रन बनाए। ही वो स्लो, थोड़ा सा वहां पे गिरा, लेकिन यहीं पर गियर बदला, यहीं पर रचिन रविंद्र ने भी गियर बदला। 15-16 गेंद में 12 रन ग्लेन फिलिप्स के। लेकिन जिमी नीशम की जो बात हो रही थी, 58 इन 39 बॉल्स और 27 रन मिचेल सैंटनर ने बनाए हैं, 17 रन 12 बॉलों में। एंड में तो खैर खत्म हो गया, ट्रेंट बोल्ट के भी 10 रन है। 2 विकेटें हेजलवुड की, 2 पैट कमिंस की हैं, 3 विकेटें एडम जैम्पा की। और ऑस्ट्रेलिया जो है फिलहाल पॉइंट्स टैली पर पहुंच गया है चौथे ही नंबर पे शायद, क्योंकि उनका नेट रन रेट का इजाफा बहुत ज्यादा नहीं हुआ।
न्यूजीलैंड तीसरी पायदान पर ही रहेगा। आखिरी के पर धीरज भाई, जो ये रन चीज इनके लिए पर्टिकुलरली हम इसमें टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स को बड़ा रेट भी करते हैं, और उनका परफॉर्मर है वो, मतलब रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए बीते कुछ टाइम में। थोड़ा सा अब तक की कैंपेन फिलिप्स का एक अफगानिस्तान गेम वाले में जरूर आया, बट शायद ऐसे मैचेस होते हैं जहां पर आपको मतलब कायदे से गलत नहीं होगा कहना कि नीशम की फॉर्म उस तरीके की नहीं चल रही। आप सोचे थे कि ये काम फिलिप्स कर जाएंगे, और टॉम लेथम तो बहुत साधारण चल रहा है। अगर इस मैच को देख रहा था मैं, तो जो सर ने बताया ना, आई थिंक कि थोड़ा स्लो इस विकेट में जो भी नया आ रहा था, अगर आप स्टार्ट को देखो, कॉनवे ने जो स्टार्ट दी थी वो एक अलग वे में जा रहे थे। विलियम को ये था टाइम लग रहा था कि यार मैं टाइम लूंगा। उसके बाद इवन रचिन रविंद्र को अभी स्टार्टिंग के आप 40 बॉल देखोगे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ठीक है। मनोज, समीकरण क्या है? क्योंकि अभी 1 2 3 4 मुझे लगता है यही 1 2 3 4 होने चाहिए। साउथ अफ्रीका एक है, साउथ अफ्रीका ने लेकिन एक मैच ज्यादा खेला है, वो एक हारे हैं। इंडिया कोई भी मैच नहीं हारा है, इंडिया का कल दूसरा मैच है, छठा मैच है, और इंडिया दूसरी पायदान पर है। फिर तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, जो अब 2 मैच हार गए लगातार, 6 में से 2 मैच हार गए हैं, गलत टाइम पर मोमेंटम एग्जैक्टली। हालांकि वो बड़ा क्लोज लेके गए इस मैच दोनों मैचेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये लगातार चौथी जीत दर्ज की है। तो सर समीकरण के लिहाज से है ना कि अगर आप इन 4 के बाहर कोई टीमों को सोच रहे हो तो उनका यही एक मोटो है कि भाई या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए। इंडिया और साउथ अफ्रीका आपको बिल्कुल लगती नहीं आ रही कि वो ऐसी टीम है। नहीं, यहां से भी अगर ऑस्ट्रेलिया सारे हार जाए, ऑस्ट्रेलिया के 3 तो मैच रह गए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों में से कोई भी एक हारती है, देन जो है पाकिस्तान या इंग्लैंड किसी तरीके से कैलकुलेशन में ऑस्ट्रेलिया को अपने तीनों मैच हारने हैं, न्यूजीलैंड को अपने तीनों मैच हारने, देन वो पिक्चर में आती है। क्या मैं इन दोनों टीमों के अगले मैच हम देख सकते हैं किस किस के साथ है? थोड़ा सा न्यूजीलैंड की ट्रिकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका खेलना है, फिर पाकिस्तान खेलना है, और फिर श्रीलंका खेलना है। देखो साउथ अफ्रीका है ऐसा कि साउथ अफ्रीका जीत सकती है टेक्निकली, मतलब न्यूजीलैंड को अभी 2 मैचेस और जीतने हैं 3 में से, टू बी अश्योर्ड। जीतने को तो वो 5 में भी जा सकते हैं, बिकॉज देखिए इंग्लैंड एट बेस्ट 5 पे फिनिश कर सकता है, और पाकिस्तान भी एट बेस्ट 5 पे ही फिनिश कर सकता है। और न्यूजीलैंड को आज थोड़ा सा रिस्पाइट राहत ये रही कि उनका नेट रन रेट ज्यादा नीचे नहीं गिरा, अभी भी वो तीसरे पायदान पर है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की सर हम कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को कंपैरेटिवली आसान लग रहा है आज। कल सपोज जो हम बात करें इंडिया इंग्लैंड, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार कि क्या पता हैट्रिक हो जाएगी थ्रिलर्स की। अगर इंग्लैंड वहां फिर गिर जाती है तो आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ऑस्ट्रेलिया रहेगी। 4 नवंबर को अहमदाबाद में है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड अहमदाबाद में पहला मैच खेला था भाई वहां पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और ये ना कि इंग्लैंड इंडिया के साथ क्या करके आती है। हाँ, इंग्लैंड फिर गिर गई अगेंस्ट क्या तो आपको लगेगा, बट फिर भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास आखिरी 2 मैच है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अभी 8 पॉइंट हो गए ऑस्ट्रेलिया के। मान कर चलो, कह रहा हूं इंग्लैंड हार भी जाती है, उन 2 में से एक तो जीत जाएगी, 12 पॉइंट हो जाएंगे, एक तो जीतेगी कम से कम, मतलब उन 2 में से। अफगानिस्तान बांग्लादेश में आप मोटा मोटी 2 भी मान लो। मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत चक्कर में पड़ने से अच्छा अगर आप इंग्लैंड और पाकिस्तान को सोच रहे हो तो फिर मन में ख्याली पुलाव पका। नहीं, सोच नहीं आनी है। देखो इंडिया को दिक्कत नहीं से नहीं आनी हो सकता है, किसी ना किसी को तो सपना दिख रहा होगा ना। बट सर एक देखो, बस फिलहाल अभी अगर कुछ गणित होगा ना तो ये होगा कि पहली कौन सी होगी, चौथी कौन सी होगी, दूसरी कौन सी। आपकी 4 टीमें इंग्लैंड पाकिस्तान में आपका नंबर, आप ऑस्ट्रेलिया हो सकता है नंबर 2 फिनिश कर जाए। गणित की बात कर रहे हो, अगले 3 मैचेस अगर वो जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बार पीछे करना आप दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कह रहे हो कि अभी मनोज भाई ने कहा मानो चलो 3 में से 1 ही जीते। मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान से अगर बाई चांस ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो भाई अफगानिस्तान क्यों ना सपने देखे। अफगानिस्तान तो 2 मैच जीत के आया है, अफगानिस्तान को भी अभी मैच खेलना है। हम अफगानिस्तान और श्रीलंका को वैसे काउंट ही नहीं कर रहे, जो पॉसिबिलिटी है उनके अपने हाथ में है, वही चीज उनके अपने हाथ में, वो भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान के खुद समीकरण इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट, हम अफगानिस्तान और श्रीलंका को इसलिए वो काउंट नहीं कर रहे क्योंकि शायद हम उनको उतना रेट नहीं कर रहे हैं अभी। हमें लग रहा है क्योंकि एक जो कहते हैं मसाला टीम है आपकी इंग्लैंड और पाकिस्तान, बड़ी टीम है, उनके ऊपर बात क्या करना मनोज ऐसे मसाला का जिनमें मसाला ही नहीं था वर्ल्ड कप का। यार आपको पॉसिबिलिटी